अब ऋषि क्या कह रहे हैं कि इन वृत्तियों पर, प्रमाणों पर, विपर्य पर, विकल्प पर, निद्रा पर, स्मृति पर, इन पर रोक लगा देना ही योग है। अब रोक लगेगी कैसे, बड़ा प्रश्न है कि इन वृत्तियों पर रोक लगे कैसे। तो उसके दो साधन उन्होंने अगले सूत्र में बताए हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। अभ्यास व वैराग्य से चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। अभ्यास से और वैराग्य से। अभ्यास क्या है? मान लिया किसी को कोई बुरी आदत है। उदाहरण के लिए मैं कहूँ, यदि आपको शाम 4 बजे चाय पीने की आदत है, तो जैसे ही चार बजेंगे, भीतर से एक वेग उठेगा, एक तृष्णा उठेगी कि चाय चाहिए। अब हमें तो रोक लगानी है वृत्तियों पर। तो यदि हम उस काल में जब ये वेग आए उसको रोक दें कि अभी नहीं, कुछ समय बाद, फिर और टाल दें, तो यदि ऐसा अभ्यास हम करते रहें तो कुछ समय बाद वो तृष्णा और वेग उठना बंद हो जाएगा। तो यही अभ्यास है कि भीतर से उठने वाली तृष्णा और वेग को बार बार टालते रहना, बार बार रोकते रहना ही अभ्यास है। और ये संकल्प शक्ति से होता है। यदि आपका संकल्प दृढ़ है तो आप उसे टाल पाएंगे, क्योंकि ये चित्त, ये जो मन है, ये ऐसी कहानियां बना करके लाता है आपको भोगों की तरफ धकेलने के लिए। और हम इसकी कहानी में, इस मन की प्रवाह में बह जाते हैं और हमारा संकल्प ढीला पड़ जाता है या टूट जाता है। तो संकल्प शक्ति से भीतर से उठने वाले प्रवाह को रोक देना ही अभ्यास है। ठीक है। वैराग्य क्या है? वैराग्य सांसारिक विषयों से वितृष्णा हो जाना। जो संसार में ऐश्वर्य है, सौंदर्य है, जो संसार में मोह है, लोभ है, काम क्रोध लोभ मोह, ईर्षा द्वेष भय, जो संसार बड़ा रमणीक दिखाई देता है, इस संसार से वैराग्य हो जाना ही, वो वितृष्णा हो जाना जो है वो ही वैराग्य है। तृष्णा और वितृष्णा एक दूसरे के विपरीत है। महर्षि पतंजलि वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। ईश्वर और आत्मा ये तो हमेशा से आपकी थी और आपके हैं, हमेशा उपलब्ध हैं। परंतु जिस प्रकार बादलों के कारण आकाश दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार इन वृत्तियों के कारण जो आत्मा है उसको अपना स्वरूप दिखाई नहीं देता, आत्मस्वरूप दिखाई नहीं देता। ये चित्त की जो तरंगे हैं, जो वृत्तियां हैं, ये पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के कारण उत्पन्न संस्कार जो हैं उनके कारण है। क्योंकि उन संस्कारों के कारण उसी प्रकार के विचार हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं और वो विचार ही कर्म में, अभी आपको बताया कि विचार ही कर्म में परिवर्तित होते हैं। तो संस्कारों के कारण हम इस संसार के, पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण हम इस संसार में आकर के फिर से उन्हीं भोगों की तरफ प्रवृत्त होते हैं, उन्हीं कार्यों की तरफ प्रवृत्त होते हैं जैसे कि हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं। यही अविद्या है, यही अज्ञान है। यदि इन वृत्तियों का निरोध कर दिया जाए ताकि ये शांत होकर के सांसारिक विषयों के पीछे न पड़े, तो साधक को पूर्ण वैराग्य हो जाता है। अर्थात आत्मज्ञान हो जाना ही वैराग्य है। इंद्रियों का दमन करना वैराग्य नहीं है कि गुरुजी ने कहा था चाय नहीं पीनी तो आज तो पीऊंगी नहीं, तो ये इंद्रियों का दमन है।
जब भीतर से आसक्ति ही उत्पन्न ना हो, तृष्णा ही उत्पन्न ना हो, कोई वेग ही उत्पन्न ना हो किसी भोग को प्राप्त करने का, वह वैराग्य है। और ये आत्मज्ञान होने पर साधक को वैराग्य होता है। ठीक है, इस अवस्था में साधक स्वयं साक्षी बन जाता है, दृष्टा बन जाता है। यही ज्ञान है, यही मुक्ति है। परंतु अनेक जन्मों के जो संस्कार हैं उनके कारण ये इतनी जो वृत्तियां हैं, जो संस्कारों के कारण जो वृत्तियां हैं वो इतनी दृढ़ हैं, बहुत मजबूती के साथ चित्त में भरी हुई हैं। इन्हें रोकना असंभव तो नहीं है, लेकिन दुष्कर कार्य अवश्य है। महर्षि पतंजलि इन्हें रोकने के दो ही उपाय बता रहे हैं, अभ्यास और वैराग्य। भगवद गीता में भी योग के इन दो तत्वों का, अभ्यास और वैराग्य का, 6ठे अध्याय के 35वें श्लोक में बहुत अच्छे से समझाया गया है। वहाँ से भी आप इनको पढ़ सकते हैं। एक बात और, कुछ लोग घर छोड़ने को वैराग्य समझ लेते हैं कि जंगल में जाके रहेंगे, मनुष्यों से दूर रहेंगे। कुछ लोग वस्त्र उतार करके नग्न रहने लगते हैं। कोई भभूत लगा लेता है, कोई रुद्राक्ष की मालाएं धारण कर लेता है। ये वैराग्य नहीं है। शरीर को कोड़े मारना, शरीर को सताना, ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य तो भीतर आत्मज्ञान होने से भीतर जो आसक्तियां हैं, विषयों के प्रति जो मोह है, लगाव है, निर्भरता है, जब भीतर से ही उसकी आसक्ति ना हो तो ये वैराग्य है। और जो विषयों के प्रति आसक्ति का त्याग किए बिना योगाभ्यास करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि जो विषयों का के प्रति जो आसक्ति है, लगाव है, उनका त्याग किए बिना जो योगाभ्यास करते हैं वे पथभ्रष्ट व पाखंडी हो जाते हैं। पथभ्रष्ट और पाखंडी जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसलिए वैराग्य धारण करके मन की वृत्तियों को रोकने का अभ्यास करना चाहिए। उसी से जो है हमें आत्मज्ञान का सुख मिलता है, और आत्मज्ञान होने पर ही वैराग्य उत्पन्न होता है। अगले सूत्र में 13वें में कहा गया, तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यास है। अभ्यास को और थोड़ा सा खोला होगा इस सूत्र में कि वैराग्य व अभ्यास द्वारा चित्त की वृत्तियों को रोकने के लिए बार बार प्रयास करना अभ्यास है। जो बात अभी कही गई कि चित्त की वृत्तियों को रोकने का बार बार प्रयास करना ही अभ्यास है, या कह सकते हैं कि चित्त को वृत्ति रहित बनाने की जो हम भीतर से एक चेष्टा करते हैं, एक प्रयास करते हैं, वही वैराग्य है। ये जो मन है ये बड़ा चंचल है, एक क्षण भी शांत नहीं रहता। विचारों और भावों का प्रवाह इसमें चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, और यह मन हजारों विषयों में भटकता रहता है। इसे किसी ध्येय की तरफ लगा देना, उस प्रभु से एकत्व की प्राप्ति में लगा देना, या उसे लगाने की चेष्टा करना ही अभ्यास है। अर्थात विषय से हटा करके जिस विषय का तृष्णा वेग भीतर से आ रहा है, उससे हटा करके इसे प्रभु चिंतन में लगा देना, अध्ययन में लगा देना, सेवा में लगा देना, दूसरे कार्यों में लगा देना ही अभ्यास है। अभ्यास की अनेक विधियां हमारे शास्त्रों में लिखी गई हैं, जैसे ध्यान है, कीर्तन भजन है, सत्संग है, परोपकार है, सेवा कार्य में लग जाना है। ये सब की सब विधि, या अपने किसी शरीर में जो चक्र हैं उन पर ध्यान लगा लेना, उगते हुए सूर्य पर ध्यान लगा लेना, दीप शिखा पर ध्यान लगा लेना, ये सब ये जो हैं विषय से हटाने के लिए हमारे पास कई साधन हैं।